5,500 से ज़्यादा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दी। बेसिकली ये होता है कि क्लास में हमारे नोट्स लिखाए जाते हैं, क्लास में सारे टीचर पढ़ाए जाते हैं, तो कोई जल्दी बुक खोलता नहीं है सर। हम लोग विद्याकुल से आए हुए हैं। विद्याकुल भारत का ऑनलाइन स्कूल। प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि एक जगह पे सभी सब्जेक्ट के अच्छी कोचिंग नहीं मिल। मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को फ्री में एजुकेशन देने का काम हम लोग करते हैं, वो भी एकदम फ्री एजुकेशन है। हमारा जय महादेव विद्याकुल के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जिस पे पिछले 4 वर्षों से हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट को हम लोग 3D कंटेंट के माध्यम से पढ़ाते हैं। फिजिक्स को आप 3D में देखोगे, फील करोगे फिजिक्स क्या हो। हिंदी इंग्लिश पे हमारी ऐप पे ड्रामेटाइजेशन वीडियोस मिलती हैं। फिल्म के माध्यम से आप तुलसीदास के जीवन परिचय को देखो। इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर को भी अब फिल्म के माध्यम से पढ़ाने का काम है। हम लोग विद्याकुल से आए हुए हैं। विद्याकुल भारत का ऑनलाइन स्कूल है, और जैसा कि मैम से हमने मिला, मैम पिछले 30 वर्षों से ऑफलाइन आप लोग के क्षेत्र में शिक्षा फैला रही हैं। इसी तरह से हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष की जो परीक्षा हुई, उसमें हमने 16 स्टेट टॉपर और लगभग 25 डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चों को पढ़ाया था। और इस वर्ष भी हम लोगों ने ऑनलाइन पे पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10,500 बच्चों को लाइव पढ़ाया है। हमारी क्लासेस में 10,500 बच्चे लाइव आते हैं। अच्छा बेटा देखो, हम लोग के यहाँ आने का कारण ये है कि आप लोग स्कूल में अच्छे से पढ़ते हो, ये हमें अच्छी तरीके से पता है। मैम से मिल कर के लगा कि यहाँ पे पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पे होती है और आप लोग सब मेहनत करते हो। लेकिन दिक्कत एक जगह पे होती है कि जब आप घर जाते हो, तो मुझे पता है कि गाँव क्षेत्र है, यहाँ पे बच्चा जब घर जाता है तो पहले तो कोचिंग खोजता है कि कहीं यहाँ पढ़ लें, कहीं यहाँ पढ़ लें, फिजिक्स वहाँ पढ़ लें, केमिस्ट्री वहाँ पढ़ लें। और एक चीज़ और होती है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि एक जगह पे सभी सब्जेक्ट के अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती। फिर आप लोग मोबाइल पे आते हो। मोबाइल पे आजकल पढ़ते हो कि नहीं? मोबाइल में यूट्यूब या किसी ऐप के माध्यम से पढ़ते हो, तो उसी मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को फ्री में एजुकेशन देने का काम हम लोग करते हैं, वो भी एकदम फ्री एजुकेशन है। हमारा जय महादेव विद्याकुल के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जिस पे पिछले 4 वर्षों से हम लोगों ने लगभग 5,500 से ज़्यादा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दी। उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ आने का कारण केवल ये है कि आप लोगों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति भी जागरूक करना। आप जब घर पे जाके 1.5 GB रोज़ खर्च करते हो, उसे अच्छे काम में खर्च करोगे तो उम्मीद है कि आप जीवन में बेहतर करोगे। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जय महादेव विद्याकुल, और इसके साथ साथ हमारी एक ऑनलाइन ऐप है विद्याकुल। अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बच्चों को केवल वीडियोस के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चों तक कोई PDF नोट्स पहुंचानी है, या उनके टेस्ट लेने हैं, या उनके लिए कुछ और लाइव क्लासेस देनी है, तो इसके लिए हमारी एक विद्याकुल ऐप है, जिस पे बच्चों को हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट को हम लोग 3D कंटेंट के माध्यम से पढ़ाते हैं। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को आप 3D में देखोगे, फील करोगे फिजिक्स क्या होती है। बायो के सारे टॉपिक आपको 3D के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। उसके लिए हम लोग डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस लेते हैं और बच्चों को पूरा समझाते हैं। इसके अलावा बेटा जैसे हिंदी और इंग्लिश है, आप लोगों को साल भर हिंदी इंग्लिश पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। आप लोग सोचते हो कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले हिंदी इंग्लिश पढ़ के हम पास हो जाएंगे। हिंदी इंग्लिश पे हमारी ऐप पे ड्रामेटाइजेशन वीडियोज़ मिलती हैं। ड्रामेटाइजेशन वीडियोस मतलब जैसे भी कोई कैरेक्टर है, एज लाइक एग्जांपल जैसे हम ले लूँ, तुलसीदास का जीवन परिचय आपको याद करना है, लेकिन आप ऐसे याद करते हो भूल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टीम बना रखी है 10-15 लोग की, जो कि पूरे तुलसीदास के जीवन को प्ले करती है। मतलब एक फिल्म के माध्यम से आप तुलसीदास के जीवन परिचय को देखोगे। इसी तरह से इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर को भी अब फिल्म के माध्यम से पढ़ाने का काम करते हैं। ये सारा काम हम लोग अपनी ऐप पर करते हैं, और ऐप पे हमारे डेली क्विज़ भी होते हैं,
जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आपको कितना समझ में आया, वहाँ पे जाके आप क्विज भी दे सकते हो, वीकली टेस्ट भी होते हैं। और साथ में बेटा जितना भी हम लोग की जो टीम है, आज यहाँ पे बहुत कम लोग आए हैं, हम लोग की टीम में लगभग 50 लोग काम करते हैं और हम लोग प्रयागराज से इस पूरे सिस्टम को रन कराते हैं। हम लोग की जो टीम है वो पीछे बैकएंड पे बैठ के जो हैंड रिटन नोट्स बनाती है या टाइप्ड नोट्स होते हैं वो सब भी हमारी ऐप पे बिल्कुल फ्री है। तो हम लोग ये इस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं कि जब आप घर जाओ अपना 1.5 GB 1 GB फेसबुक इंस्टाग्राम पे खर्च करते हो, उसको आप अगर यूट्यूब पर एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए या हमारी विद्याकुल ऐप पर आओगे अच्छी शिक्षा लेने के लिए खर्च करोगे, तो उम्मीद करते हैं आप भी स्टेट टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का जो अपना सपना लिए हो उसे पूरा कर सकते हो। ठीक है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं आपके अंकित सर को दूंगा जिन्होंने आप सबके सामने हमें लाने का यहाँ पे मौका दिया, और मैम ने जो हमें आप लोगों का ये अमूल्य समय दिया। ठीक है अंकित सर, आप थोड़ा सा 2 मिनट बच्चों को संबोधित कर दीजिए। कि आप सिर्फ सोच से उस चीज़ को कि सोच सकते हो कि हमें इंजीनियर बनना है, काफ़ी लोग सोचते हो, या काफ़ी लोग सोचते हैं सर जेई करना है, नीट करना है, या बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसकी तैयारी करना है। लेकिन सबसे पहली चीज़ें तो ये होती है कि उस तैयारी के लिए हमारा जो बेस होता है ना वही कमज़ोर हो जाता है। तो पहले जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं रहेगा तब तक तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। उसके बाद ये भी होता है कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, गांव में क्या होता है, ऐसा नहीं कि गांव के बच्चे वो हैं मतलब वो उनको आता नहीं है, उनका माइंड बहुत कमज़ोर होता है, या बस उनका जो सोच है, जो उनकी थिंकिंग होती है वो क्राइटेरिया कवर नहीं कर पाती है। बस चीज़ें, अगर उनका सहेली जा रही हैं बीए करने तो वो भी बीए करने चली गई, उनका भैया जा रहा है बीएससी कर वो बीएससी करने चले गए। तो थोड़ा सा उन लोगों को हम लोग क्या करें, जागरूक भी कर रहे हैं। और ऑफलाइन में जो आप पढ़ते हो वही चीज़ ऑनलाइन में है। जो चीज़ें आप जाके घर पे जाते हो वहाँ पे डाटा आप अपना डिस्ट्रॉय करते हो, या इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करते हो, फेसबुक स्क्रॉल करते हो, बहुत सारे ऐसे ऐप है जो फ़नी है। अब मेरा कहना यह है कि अभी आप जो जेन्युइन जिस एज में हो उस एज को थोड़ा यूज करो। 11th 12th एक ऐसा सेशन होता है, यही आपकी ज़िंदगी को बनाता है, यही आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ देता है। और मैं एक बात और कहूँगा कि सबसे आसान पेपर क्लास 12th का ही दोगे आप, सबसे आसान पेपर क्लास 12th का होगा, इसके अलावा कोई पेपर नहीं है। इसके बाद जितने पेपर हैं आपकी लाइफ में सब इससे ज़्यादा हार्ड हैं। तो अगर आगे वाले जो पेपर हैं आप तो वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा आप अपने आप को मोटिवेशन बनाओ, अपने आप को मोटिवेट करो, ताकि आगे अगर आप किसी एग्जाम में बैठो तो आपको ये एहसास हो, ये क्या है यार, इसको तो मैं ख़त्म कर दूंगा। और उसी तरह से आपको भी लेना है। सर का भी बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हमको वहाँ पे जगह दी जहाँ पे बहुत लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने वहाँ पे हमको उस स्तर के लायक मतलब चुना है, बनाया है। तो बस हमको अगर इन्होंने इस तरह बनाया है तो आप समझ सकते हो कि आपकी लेवल क्या होती है, आपकी लेवलिटी क्या हो सकती है। बाकी का चीज़ें हम कहेंगे नहीं, हम हमेशा ये बोले हैं कि हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। और बाकी नॉलेज की बात है, स्किल की बात है, तो ये तो मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि सर कि मैं पहली बार यहाँ हूँ, मेरी पढ़ाई तो देख चुके हो अच्छे से। तो बस उसी विश्वास के साथ जुटे रहो। जहाँ प्रॉब्लम आती है हम पूरे विद्याकुल के टीम जितने हैं आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे। जहाँ भी आती है सारी चीज़ तो हम सब फ्री दे रहे हैं। सर विद्याकुल ऐप है, आप यहाँ से घर जाते हो, विद्याकुल ऐप है, प्ले स्टोर पे है, जाओ डाउनलोड करो। वहाँ पे क्लासें फ्री चल रही हैं, वहाँ पे आप क्लास में लैंड कर सकते हो, क्लास देख सकते हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो, सब में टाइमिंग दिया रहता है, आराम से पढ़ सकते हो। वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, काफ़ी बच्चे यहाँ हमसे हैंड रिटन नोट्स मांगते हैं, सर हमको हैंड रिटन नोट्स दे दीजिए। वहाँ पे फ्री है, जाके डाउनलोड कर लेना है, खत्म कहानी, सब तो फ्री है। बस आपको फ्री करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ मूर्ख बनाना है। फ्री करने का मतलब ये है कि आपके स्किल नॉलेज, जो चीज़ आप पैसे से खरीद रहे हो ना, वो चीज़ पैसे से खरीदने लायक नहीं है। जो चीज़ पैसे से खरीदा जाता है उसके लिए आप काम करो, और एक बार अपने आप को योग्य बना लोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। समझ गए? ओके, तो पक्का करोगे? शाबाश मेरे शेर। सर अब इसके बाद थोड़ा सा किशन सर आपको मोटिवेट करेंगे। किशन सर हमारे चैनल पे फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो आप सभी लोग मेहनत करेंगे और मेहनत अभी कर रहे हैं। अभी आज आप लोग का एग्ज़ाम था और आप आगे, आप जैसा भी अंकित सर ने बताया कि आगे जब आप किसी एग्ज़ाम को देने के लिए जाएंगे तो यही सब आएगा और यहीं से आपका टर्मिनेशन तय होता है। कोई बायोलॉजिस्ट होगा, वो चाहेगा मैं नीट में चला जाऊँ, नर्सिंग कर लूँ, बीएससी नर्सिंग कर लूँ, या फिर जो 12th में है अभी आईआईटी का सपना देख रहा है, तो बेटा जो भी पेपर आता है वो 12th के ही बेसिक्स रहते हैं। अगर आपने बेस यहाँ से अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली,
तो आपको आगे चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। अगर आज आपने थोड़ा सा भी लापरवाही कर दिया तो फिर आगे आपको यही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करोगे, आप सपना करोगे कि हमें 12th पढ़ना है, तो आपको यही कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, यही सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वही मोशन पढ़ाया जाएगा, वही न्यूटन के नियम पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अगर आज आपने मेहनत कर ली तो आपका आने वाला कल बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस वजह से अभी से, जैसे क्या होता है कि एग्ज़ाम हो जाता है 11th के बच्चों का, तो फिर 1-2 महीने आराम से घूमने टहलने लगते हैं, नानी के घर चले गए, कुछ भी करने लगे। तो बेटा उस समय को भी आप सोचो कि अगर आपको रैंक हासिल करना है तो हम उस समय को भी यूटिलाइज करेंगे अच्छे से। अभी एग्ज़ाम 11th का हो जाएगा तो हम 12th के लिए सिलेबस क्या है, पैटर्न्स क्या है, हम चेक करेंगे कि हमें अब 12th में अच्छी तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, हम अच्छे से बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। बाकी आपका स्कूल इतना अच्छा है और अभी मैम से बातचीत हो रही थी तो हमारा उद्देश्य और मैम का उद्देश्य लगभग दोनों का मोटो एक ही है। फिलहाल के लिए इस के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करिए, रज के मेहनत करिए और मचाते रहिए। जहाँ भी जाइए ये लगे कि हाँ आप इस स्कूल के मेंबर हैं, इस स्कूल का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का नाम ऑटोमेटिक रोशन हो जाएगा। तरह से नाम होता है, एक अच्छा नाम होता है, एक बुरा नाम होता है, जिसको बदनाम कहते हैं, जिसको बदनाम कहते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से पेपर में फोटो चढ़ती है, दोनों तरफ से इंटरव्यू लिए जाते हैं। अभी किसी का मर्डर कर देंगे तब भी 4 कैमरे लग जाएंगे, मगर ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। और मेरा उद्देश्य, वैसे मैं किसी को परमिशन देती नहीं हूँ विद्यालय में आने की, इनका उद्देश्य, मेरा उद्देश्य यही था कि ये जो बन रहा है इसके नीचे आप लोगों की एक वो जो क्या स्मार्ट क्लास होती है जिसको, वो मैं डिजिटल क्लास जो है आप लोगों को देना चाहूँगी। आज मैम ने एक बड़ी अच्छी बात कही। जब हम स्कूल पहले आए तो बोले कि सर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन हमें इन बच्चों के साथ काम करके एक चीज़ समझ में आई कि जब तक बच्चे के गाल तक हाथ ना जाए तब तक ये बच्चा पढ़ता नहीं है। अब इन लोगों ने सोचा मारने के लिए, वो दो तरह का हाथ होता है बेटा, एक प्यार भरा हाथ होता है, एक मारने वाला हाथ होता है। और वो हाथ आपको हम ऑनलाइन पे नहीं दे पाएंगे, वो मैम के माध्यम से मिलेगा जब आप स्कूल पे आओगे। तो वो स्कूल में ही मिल पाएगा वो हाथ, हाँ है ना, चाहे डंडे वाला हो। तो स्कूल आना जरूरी है, स्कूल आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन घर पे जो 1.5 GB खर्च करते हो उसे अच्छे काम में खर्च करो। मतलब घर जाके स्कूल का होमवर्क तो करा जाता नहीं आप लोगों से, तो ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ोगे, कुछ तो घुसेगा, 1% 2%। ये दिक्कत है कि हिंदी मीडियम वाले अधिकतर नीट क्रैक नहीं कर पाते बेटा। उसका कारण ये होता है कि आप लोग साइंस को रटते हो। एक चीज़ बड़ी अच्छी चीज़, बच्ची ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, जेन्युइन क्वेश्चन है। हमारा यूपी बोर्ड का बच्चा बहुत मेहनती है, पर उसका मार्गदर्शन कभी कभी सही नहीं हो पाता है। वो चीज़ों को जूझने की तरह से साइंस को रटता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रटने की चीज़ नहीं होती है। CBSE का बच्चा आपसे कम मेहनत करता है, ये बात हम साफ साफ बोल रहे हैं कि वो आपसे कम मेहनत करता है, पर एक लेबर वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। तुम लोग साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को समझने की कोशिश करो। आप नीट का जेई फोड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, इसको समझो। अब हम लोग हिंदी माध्यम को नेक्स्ट लेवल पे, NCERT को आप रीडिंग करना सीखो। नीट का पेपर बेटा पूरा NCERT पैटर्न बेस है। आप NCERT की रीडिंग करते हो? नहीं करते होगे। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करते होगे, क्योंकि NCERT की लैंग्वेज बड़ी कठिन लगती है हिंदी माध्यम में। आप NCERT की बुक को पढ़ना शुरू करो, उसकी रीडिंग करो। नहीं समझ में आता ये अच्छी बात है, कहोगे ये सर कौन सी बात है, नहीं समझ में आता ये अच्छी बात है। पहली बार में समझ आ गया तो आपने पढ़ा कहाँ, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो और साइंस को समझने की कोशिश करो। नीट एकदम से फोड़ो बेटा, ठीक है। और सर वो फिजिक्स मतलब पढ़ते हैं लेकिन न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम आ जाती है। बेटा फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करो, उसके लिए तो मैं रेफरेंस में कई बुक आपको सजेस्ट करूंगा। NCERT में थोड़ी समस्या फिजिक्स के साथ, क्लास 12th के बच्चों के लिए अगर बात करें कि न्यूमेरिकल कम है। न्यूमेरिकल का बात है जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई रेफरेंस में कोई भी बुक ले लो, मैं नाम नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कोई भी बुक ले लो और उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से आएगा। हर चैप्टर पे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पर 10 न्यूमेरिकल लगाओ, तब आपको। जैसे नीट के एग्ज़ाम होते हैं, जेई होते हैं, तो ये सब को क्रैक करने के लिए जो हमारा विद्याकुल ऐप है सर, तो उसमें सर आपका जितना भी नीट क्लियर करने का वीडियो है या फिर जितने नोट्स पॉइंट होते हैं या फिर जितने पढ़ाई की चीज़ होती हैं, डेडिकेटेड नहीं है नीट के लिए, यस सर, लेकिन हम लोग जो पढ़ाते हैं
अगर बच्चा घर पे एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करके मेहनत करता है, हमारे पढ़ाए कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th के तुरंत बाद नीट क्रैक किया है। लेकिन देखिए हम पढ़ाते हैं, हमसे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है कि आप मेहनत करो। आप घर पे जाओ तो एनसीईआरटी में बार बार कह रहा हूँ, अगर नीट का सपना देख रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। एनसीईआरटी फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, उसको पढ़ना शुरू करो। सिलेबस एनसीईआरटी ही चल रहा है ना मैम ये लोग बच्चे मुझे लगता है एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ते हैं, वो कठिन लगती है आपको। अच्छा सही से बताओ, एनसीईआरटी की बुक की रीडिंग करते हो? सही से बताओ कितने लोग रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी बुक से? सर बेसिकली ये होता है कि क्लास में हमारे नोट्स लिखाए जाते हैं, क्लास में सारे टीचर पढ़ाए जाते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे ये होता है कि जो कॉपीज़ में हमारी नोट्स होती है उसी को रीडिंग करते हैं, तो कोई जल्दी बुक खोलता नहीं है सर। स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस भी यही है रहा है। सर लोग जो पढ़ाते हैं उनसे आके डाउट पूछो तो यस पहले। सर, ऑफ कोर्स, इसीलिए अगर बच्चा कोई चैप्टर पढ़ता है, उस चैप्टर के संबंध में आपके पास 10 या 15 प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक बात जान लेना, आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा। सबसे बढ़िया, आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा। अगर आपके पास 15 क्वेश्चन नहीं है उस चैप्टर के लिए, जो दिमाग पे आप 24 घंटे घूम रहे हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब। और सर एक और है कि जो हमारी केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में तो जितने भी मतलब डेरिवेशंस रहते हैं वो तो याद हो जाते हैं। याद हो जाते, गलत है बेटा, ना 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 ना, नहीं मानेंगे हम, बार बार बोल रहे उतनी देर से, याद नहीं करना है। बट सर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि सपोज NaCl की प्रस्तुति जिस टाइप की होती है, तो केमिकल रिएक्शंस जिस टाइप के होते हैं सर, वो जल्दी समझ नहीं आते सर। यस, पहले 11th का बेसिक पूरा क्लियर करो अच्छे से। पहली चीज़ें सर ने बोला कि हम पढ़ाएं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ो ये इम्पोर्टेंट है। पक्का मैम ना? हम तो बहुत पढ़ा देते हैं, आप लोग वीडियो डाउनलोड करके रख भी लेते हो, और उसके बाद क्या करते हो सर, उसके बाद आप थोड़ा सा देखोगे, फिर नींद। साउथ की मूवी चलेगी, पूरा तुम समाप्त कर दोगे। सीरियल आएगा धूम ताना नाना, ख़त्म कर दोगे ना। लेकिन अगर 1 घंटा की वीडियो चल गया तो सर नींद आना जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। पहले चीज़ तो वो कब होगी जानते हो, जब आप लेट के देखोगे तब होगा। तो वो चीज़ों को थोड़ा अपने अंदर मोटिवेशन बनाओ। और अगर मैं मोटिवेशन देने आया हूँ या कोई भी आया है ना, सबसे पहली बात तो मैं समझ लो, तुमसे और तुम्हारे घर की स्थिति, तुम्हारे माँ बाप की कमाई, तुम्हारे भाई या बहन की जो भी पढ़ाई है, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। उसको देख के, उस क्राइटेरिया को देख कर अगर आप मेहनत करते हो तो आप सफल हो जाओगे। कब नहीं आएगी, जब वीडियो चलाने से पहले अपने बाप का मुंह देख लो। हाँ बिल्कुल, किसी को नींद नहीं आएगी। और अगर तुमने बाप का मुंह ना देख के उसका मुंह देखा जिसके लिए परेशान रहते हो, तो नींद आएगी। बिल्कुल, चाहे वो पिक्चर वाली हो, चाहे हकीकत वाली हो, बिल्कुल। ठीक है बेटा, अब आप लोग पढ़ाई करें और उम्मीद करते हैं 2024 में आप लोग अच्छा करोगे। और मुझे भी खुशी होगी कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, इनमें से कोई बच्चा स्टेट रैंक पे टॉप करे या इस डिस्ट्रिक्ट रैंक पे टॉप करे। सकता है ना कोई। करो, आप कर सकते हो, बस सही मार्गदर्शन पे काम करना। साल भर इंस्टाग्राम डिलीट कर देना सब लोग। पहले मैम ने बताया कि इंस्टाग्राम बहुत डाउन, वो होगा नहीं, लेकिन कर देना। नहीं उस तो अभी समय नहीं बेटा, अभी आप अपनी फोटो पे गाना लगा रहे हो, ऐसा कुछ कर जाओ कि दुनिया तुम्हारी फोटो पे स्टेटस लगाए। अभी कुछ अपना स्टेटस बना लो, फिर स्टेटस लगाओ। शिक्षा की ऐसी लौ जलाएंगे, यूपी के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाएंगे। कह दो जमी और आसमां से, ये आपके मुकेश सर विजय यात्रा की पताका जरूर फहराएंगे।